हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये जो हमारा बिहार एसएससी सीजीएल का जो फॉर्म निकला है, तो अभी इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग जो डिस्कशन करेंगे और उसका सॉल्यूशन भी जानेंगे कैसा है। तो फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि हाल में ही अभी सीडीपीओ में जो भी एग्ज़ाम हुआ, तो सीडीपीओ के एग्ज़ाम के जस्ट पहले बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ था जो कि कैंसिल हुआ था, लेकिन बीपीएससी के 6 क्वेश्चन सीधे सीडीपीओ के क्वेश्चन में आए। तो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलता है और आपको एक पैटर्न भी मालूम चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करने के पहले बता दूं कि जो मैथ के क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ के क्वेश्चंस को हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे। आप पॉज करके आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं और क्वेश्चन का सही आंसर हम बता देंगे, तो आप क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय फल आम है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर बी.जी. कुरियन। डॉक्टर बी.जी. कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया? तो फ्रेंड्स, ये भारतीय राष्ट्रीय गान जो है सबसे पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। चौथा प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। तो फ्रेंड्स, ये जो भारतीय संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था 22 जुलाई 1947 को। पांचवा प्रश्न है, सतलुज नदी का उद्गम स्थल है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए सतलुज नदी जो है वो उसका उद्गम जो है पाकिस्तान से होता है। छठा प्रश्न है, मैगिनॉट रेखा किन देशों के मध्य स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा सी नंबर है, जो कि फ्रांस और जर्मनी। तो फ्रांस और जर्मनी जो है इसके मध्य मैगिनॉट रेखा जो है वो पास करती है। सातवां प्रश्न है, राजा राम मोहन राय संस्थापक के। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है राजा राम मोहन राय थे। और आपके इसके बाद जो है अगला प्रश्न हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में याद रखना चाहिए, राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और जो दयानंद सरस्वती, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट नाम है, जो आर्य समाज के संस्थापक थे। तो आठवां प्रश्न है, कल्हन द्वारा रचित रात रंगिनी है, तो ये कश्मीर का इतिहास है। नौवां प्रश्न है, भाखड़ा नांगल बांध स्थित है, तो ये सतलुज नदी के तट पर स्थित है। 10वां प्रश्न है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, विंग्स ऑफ फायर के लेखक जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है। ओके फ्रेंड्स, अभी 11वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो कि इसी पेज पे है। 11वां प्रश्न हमारा है, थोड़ा जूम कर देते हैं इसे। 11वां प्रश्न हमारा है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। तो संपूर्ण क्रांति का आह्वान जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। चीनी तीर्थयात्री हेन सांग ने भारत का भ्रमण किया था। तो फ्रेंड्स, ये मैं अगर कहूँ तो इतना इम्पोर्टेंट है कि हर बीपीएससी में, सीडीपीओ में, हर एग्जाम ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। तो चीनी तीर्थयात्री हेन सांग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। फ्रेंड्स, इसका ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। ह से हेनसांग है और ह से हर्षवर्धन भी है। तो हमेशा याद रखिए कि जो तीर्थयात्री हेनसांग था वो वैसे राजा के काल में, इसका भी नाम ह से है। तो ह से हर्षवर्धन और ह से हेनसांग, इस तरह से याद रखते हैं। ओके, 13वां नंबर है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो फ्रेंड्स, जो भूमध्य रेखा जो है वो गुजरती है वो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया के बीच गुजरती है। तो ये बिल्कुल याद रखिए फ्रेंड्स कि जो है भूमध्य रेखा जो है वो कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया के बीच गुजरती है। फ्रेंड्स, 14वां नंबर क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रमुख घटनाओं का सही तिथिक्रम क्या है? तो फ्रेंड्स, LLB-3 लॉन्च, बांग्लादेश का बनना, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बनना, पोखरण परीक्षण। तो इसका राइट आंसर जो होगा ये आपका अगर सीक्वेंस में हम देखें तो पहले दूसरा हुआ था, पहले बांग्लादेश बना था, देन उसके बाद पोखरण परीक्षण हुआ था, उसके बाद जो सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था, और उसके बाद फिर SLB का लॉन्चिंग हुआ था। ये SLB-3 जो है उसका लॉन्चिंग हुआ था। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए 2 4 3 1। ओके, 15वां नंबर क्वेश्चन है, भारत तथा चीन के बीच
सीमा बनने वाली रेखा को मैकमोहन लाइन बोलते हैं। फ्रेंड्स ये आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए कि भारत और चीन के बीच जो सीमा बनाती है उसको मैकमोहन बोलते हैं, और भारत और पाकिस्तान के बीच जो बनाती है उसे रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मैकमोहन। हड़प्पा 16वां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युग से संबंधित है, ये आप याद रखिए फ्रेंड्स। 17वां क्वेश्चन है, राज्य नीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बी, ग्राम पंचायतों की स्थापना। राज्य नीति के निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक जो है सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम पंचायतों की स्थापना। 18वां प्रश्न है, 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार फिर से बोल देता हूँ। 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा सी, जवाहरलाल नेहरू। ओके फ्रेंड्स, अब आगे 19वां क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो तात्या टोपे थे जिन्हें की धोखा मिला था। 21वां नंबर है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो है खड़गवासला में। 21वां प्रश्न है, दुनिया का नवीनतम देश क्या है? दक्षिण सूडान जो है, साउथ सूडान गणतंत्र रिपब्लिक साउथ सूडान जो है ये आपका दुनिया का सबसे नवीनतम देश है, ये उस समय के लिए था फ्रेंड्स। अब 22वां नंबर देखते हैं, न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है वो बिहार है। ये उस 2015 का ये क्वेश्चन जो कि अभी हम लोग लगा रहे हैं, तो ये उस समय का डाटा के हिसाब से लिया गया है, तो ये इसका राइट आंसर बिहार था। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया कि उसकी राजधानी उस समय नाम था, मतलब फ्रेंड्स जो सम्राट अशोक थे 40 वर्षों तक भारत में राज किया, तो उस समय जिस राजधानी पे उन्होंने शासन किया उसकी राजधानी जो है वो जिसमें वो अपना जो है राज किए उसका राजधानी पूछा गया कहाँ पे था, वो पाटलिपुत्र था। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए 24वां नंबर, ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा हो संबंधित है, वो बिहार से है। तो फ्रेंड्स ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा है वो है बिहार से। ओके आगे देखिएगा। तो फ्रेंड्स ये जो 24वां नंबर क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वही इंजीनियर रहे हैं और वो बिहार से हैं। 25वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स बांग्लादेश जो है वो एशियान का सदस्य नहीं है, तो उसका आंसर होगा सी। 26वां है, उस राज्य का नाम बताएं जहां से भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया? तो वो जो है बिहार से चुना गया था। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। ओके अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा वो जो है खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। 29वां क्वेश्चन है, वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव पारित करने वाले विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? वो है न्यूजीलैंड। तो ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, तो वहाँ पे जो कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है उसके लिए जो है एक टैक्स लगाया गया, जो कि सबसे पहला कंट्री न्यूजीलैंड है। ये एक अच्छा पहल है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ने उल्लेखित उन्नति की? तो फ्रेंड्स ये जो है इसका राइट आंसर ए नंबर होगा, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर के यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पुनर्संसाधीकरण। तो ये जो है इसका राइट आंसर ए होगा। 31 देखते हैं, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो नीदरलैंड। नीदरलैंड एक पहला ऐसा कंट्री है जो कि अगर आप वहाँ पे कोई इंसान अगर वो जीना नहीं चाहता है, इच्छा मृत्यु चाहता है, तो उसे मिल जाएगी, उसका कानून प्रावधान दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा
आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है? तो वो जो है चुनाव आयोग। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर। 33 नंबर देखते हैं। विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दावोस कहाँ पर स्थित है? तो वो 33 का सी नंबर होगा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओके फ्रेंड्स, 34वां नंबर देखिएगा। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए वॉल बारकर कब प्रदान किया जाता है? तो वो मुक्केबाजी में किया जाता है। 35वां नंबर देखिएगा फ्रेंड्स। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो वो प्राचीन नगर जो है तक्षशिला जो है वो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। 36वां नंबर प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के द्वारा प्रसिद्ध हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है सन्यासी विद्रोह। 37वां नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? फ्रेंड्स ये बहुत मतलब थोड़ा सा डिप्लोमेटिक टाइप का रहता है। 37 नंबर क्वेश्चन जो है ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या होता है कि जल्दीबाजी में कौन सा कथन सत्य है देख करके जल्दी से हम लोग मार के निकल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन में पहले ही लगा दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, कावेरी नदी का उद्गम आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो है बिल्कुल सही नहीं है, इसको आप राइट आंसर मार सकते हैं। आंसर ऑप्शन है सी नंबर। निम्नलिखित में से 38वां नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? तो वो हो गया गंगूबाई हंगल, ये जो है शास्त्रीय गायक हैं। 39वां नंबर। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो ये जो व्याख्यान हुआ है कोलंबो से अल्मोड़ा तक, ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा है, इनके अनुभवों पर आधारित है। 40वां नंबर। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है भारत का प्रधानमंत्री, ये आप याद रखिए फ्रेंड्स। 41वां नंबर देखिए। भारत में हरित क्रांति का जनक किसको माना जाता है? तो MS स्वामीनाथन। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग रिसेंटली सेम क्वेश्चन पढ़े थे कि जो हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? MS स्वामीनाथन। और ये पहले पेज का स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पढ़ाया गया था जो कि अलग जो कि ठीक था, बट उसका जनक कोई और था और इसी से संबंधित प्रश्न था। 42वां नंबर देखिएगा। श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो श्री कुमार बनर्जी जो है वो परमाणु ऊर्जा आयोग से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसका अगला क्वेश्चन देखिएगा। राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्थान कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद में है। 43 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। 44 नंबर देखिए। वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो अशोक अमृतराज। अशोक अमृतराज जो है वो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि फिल्म निर्माण से हॉलीवुड से, वो बॉलीवुड से नहीं है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, हॉलीवुड से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट, लव निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस है, टेनिस से। एक्चुअली क्या है फ्रेंड्स, लव वर्ड जो है स्टार्टिंग में जब .00 होता है तो लब लब करके ऐसा करके बोला जाता है, मतलब कि 0 पॉइंट और आपका भी दोनों पक्षों का 0 पॉइंट है। तो ये लब जो है वो टेनिस से है, याद रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, 46वां नंबर देखिए। 2014 के राष्ट्रीय मंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? तो स्कॉटलैंड में। ये उस समय के लिए क्वेश्चन था फ्रेंड्स। नाउ देखिए अब 47वां नंबर। 47वां नंबर है, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। वृंदावन गार्डन स्थित है? तो वो मैसूर में स्थित है। उस राज्य का नाम बताएं जहां से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं? तो वो बिहार का है। ये एक बहुत गौरव की बात है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां से अधिकतम रेलवे मंत्री बने हैं। 49वां नंबर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो आपका डैन कार्टर, जॉनी वेसमुलर और ग्रेग जॉन्स, इसमें से कोई नहीं जो है वो राइट आंसर होगा। 50वां नंबर देखिए। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल हैं? तो ये उस समय के राज्यपाल कर्नाटक से थे। अब देखिए यहाँ से फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन चालू होता है, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन को ज़रूर देखें। इसका राइट आंसर भी है यहाँ पे लगाया हुआ है, आप उसको ज़रूर लगाएं। तो इसको देखने से आपको जो है थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा। नाउ देखिए 52वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस है जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो वो H5N1 है। मोबाइल 53वां नंबर क्वेश्चन है। मोबाइल सिम कार्ड में सिम का अर्थ क्या है? तो मोबाइल सिम कार्ड में सिम SIM का मतलब है
सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, SIM सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये आप याद रखिएगा। मोबाइल में जो सिम यूज़ करते हैं उसका वो फुल फॉर्म है। 54वां नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो वो शुक्र है। तो याद रखिए फ्रेंड्स, सबसे अधिक चमकने वाला जो है वो शुक्र है। 55वां नंबर है, समुद्री शीतल पवन बहता है दिन में समुद्र से भूमि की ओर। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, समुद्री शीतल पवन जो है वो दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहता है, मतलब फ्लो टुवर्ड्स अर्थ रहता है फ्रॉम सी। ओके फ्रेंड्स, एक और मैथ है क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है, क्वेश्चन को जरूर पॉज कीजिए, देखिए और उसको लगाइए और इसका आंसर देखिए, करेक्ट आंसर भी लगाया हुआ है, सॉल्व करके दिया हुआ है। देखिए 57 नंबर भी क्वेश्चन जो है वो मैथ का है, यहाँ से आप इसको सॉल्व करके फिर आप देख सकते हैं। नाउ देखिए 58 नंबर, यदि एक पेंडुलम से दोलन कराने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं तो वो क्या होगा? सुस्त हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो भार होता है वहाँ पे 1/6 हो जाता है, तो उस यहाँ पे जितना उसका पेंडुलम का गति होगा वहाँ पे कम हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे सुस्त हो जाएगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये तेज नहीं होगा, सुस्त हो जाएगा। 59 नंबर देखिए, जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो कौन सा परिवर्त्य प्रभावित होगा? तो इसमें से जो डी नंबर राइट आंसर होगा, केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग जो है वो प्रभावित होगा। अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड, देखते हैं ये जो है आपका, एक पिंड कुल दूरी का आधा वेग v1 से यात्रा करता है तथा शेष भाग का आधा वेग v2 से करता है, उस पिंड का औसत क्या होगा? तो यहाँ पे याद रखिएगा 60 का डी नंबर होगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्लस 61 नंबर देखिए, एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्योंकि इसका राइट आंसर बी होगा, क्योंकि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिमाण की कोटि समान होती है। इसका 61 का बी होगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ओके 62 नंबर देखिए, मनुष्य के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक तथा उल्टा। जो ह्यूमन बॉडी के जो आई है, आंख पर जो के अंदर रेटिना पर जो इमेज बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है, जिसे हम सीधा देख पाते हैं। 63 नंबर देखिए फ्रेंड्स, सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में जिप्सम मिलाने का उद्देश्य क्या होता है? एक्चुअली फ्रेंड्स, जब हम जिप्सम मिलाते हैं तो जो प्लास्टर करने के बाद जो उसको जमने की जो दर होती है उसको वो मंदित करता है, तो इसका राइट आंसर डी होगा, कि वो जो डिले करवाता है, जमने में डिले करवाता है, उसको बोलते हैं सैंटिंग की दर को मंदित करता है। 64वां नंबर पर क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है? जो हम लोग प्राकृतिक गैस LPG यूज करते हैं उसका प्रमुख अवयव जो है वो CH4 मीथेन है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा अगला प्रश्न है 65 नंबर है, आप क्वेश्चन देखिए और इसको सॉल्व कीजिए। 66 नंबर जो है ये भी क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए। आप पॉज कीजिए, मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूँ, आप जो है यहाँ पे इसको देखते जाएं। मैं ज़रूर बोलूँगा कि आप इसे सॉल्व ज़रूर करें और सॉल्व करके फिर आप यहाँ पे बताएं कि हाँ आप कितना सॉल्व कर पाए मैथ्स का क्वेश्चन। नाउ कमेंट बॉक्स में बताएं फ्रेंड्स। 69 नंबर देखिए, पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो ये यहाँ पे मैग्नीशियम सहायक है। 70वां नंबर है, वह तापमान जिसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट रीडिंग पे समान होती है। तो ये मोस्ट VBI, जितना इसको अगर 100 VBI भी बोले तो भी कम पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा आता है कि वो तापमान बताइए जिसमें सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे रीडिंग सेम आता है, तो -40 डिग्री -40 का वो उसका राइट आंसर होगा डी नंबर। अब यहाँ पे एक दिखाए गए त्रिभुजों की संख्या बताएं, इसमें आप देखेंगे और खुद से कैलकुलेट करेंगे, आंसर दिया हुआ आप इसे जरूर बनाएंगे। 72वां नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम किया जाता है? तो ये है भारी जल, जिसे D2O बोलते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा VBI है, रेलवे के एग्जाम में तो हमेशा ही ये पूछा जाता है। ओके फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये फिर से एक मैथ क्वेश्चन है, आप मैथ क्वेश्चन को जरूर लगाएं। मैं आगे बढ़ाते जाता हूँ, आप इसे पॉज करें, पॉज करके लगाएं। देखिए 76वां नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? वो कार्बोहाइड्रेट है। फिर ये एक मैथ क्वेश्चन है, आप इसे रोक कर लगाएं। आयु वाले प्रश्नों को जरूर लगाएं। ये बैग है, बैग थैले और पैसे वाले हैं, इसको भी जरूर लगाएं। पॉज करें, पॉज करके
इसको लगाते जाएं। ओके, अब देखिए 82 नंबर, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग जो है वो है एम्फेसेमा। ये जो है याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग जो है एम्फेसेमा है। नाउ 83 नंबर, इंसुलिन उत्पादित होता है किससे? पैनक्रियाज, जिसको अग्नाशय बोलते हैं, इसके द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। 84 नंबर है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डियां जो है उसको क्या कहते हैं? फिबुला तथा टिबिया। 84 नंबर का बी नंबर राइट आंसर है। 85 नंबर देखिए, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो रोग है वो क्या है? नाइट ब्लाइंडनेस है। 85 का सी नंबर हो, नाइट ब्लाइंडनेस। 86 नंबर का देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आप देखिए और आंसर बनाइए, उसका राइट आंसर दिया गया है। 88 नंबर, वायु का वेग संबंधित है दाब प्रवणता से। वायु का वेग जो संबंधित है वो दाब प्रवणता से, तो ये प्रेशर से डिपेंड मतलब रिलेट करता है इसको। 89 नंबर देखिए, मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। मानव शरीर में जो रक्तचाप ब्लड प्रेशर जो होता है वो अधिवृक्क ग्रंथि से कंट्रोल होता है। 90 नंबर देखिए, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है प्रोग्राम से। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए, कंप्यूटर में जो वायरस होता है वो एक्चुअली कोई वायरस नहीं होता है, बट उनके प्रोग्राम को डिस्टर्ब करता है, इसको कि हम लोग वायरस बोलते हैं। ओके, 91 नंबर देखिए, अधातु में समांतर विद्युत की कुचालक होती हैं, परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है क्योंकि इसमें शिथिल जो है वो बंधन इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये जो है एकमात्र रीजन है 91 का बी जो होगा उसका राइट आंसर होगा। नाउ देखिए 92 नंबर जो है एक तो और ये जो है अगेन क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर सॉल्व करें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 93 नंबर भी है, देखिए ये सब मैथ्स है, आप मैथ्स जरूर देखिए बनाइए, इसलिए मैं धीरे धीरे पार कर रहा हूँ कि आप इसे पॉज करके और इसे जरूर बनाएंगे। इस तरह का मैथ फिर से आएगा फ्रेंड्स। वातावरण में जो सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में नाइट्रोजन है, 98 का ए नंबर होगा। ओके फ्रेंड्स, अगेन ये सब मैथ है, मैथ को आप बनाइए जरूर बनाइए ना। वहाँ पे उसके बाद जो है मैथ के बाद जो है यहाँ पे कुछ रीजनिंग है, रीजनिंग को भी आप सॉल्व कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर भी लगाया हुआ है वहाँ पे, ये अगेन मैथ है, मैथ को देखिए और वहाँ पे फिर उसका राइट आंसर लगाइए फ्रेंड्स। ये अगेन रीजनिंग है, रीजनिंग को देखिए और उसको लगाइए, उसका राइट आंसर दिया हुआ है। ये त्रिभुज है, यहाँ बताना है त्रिभुज जो है कितने त्रिभुज हैं, तो इसको 109 नंबर जो है ये भी मैथ है, 110 नंबर मैथ है, 11 मैथ है, 112 मैथ है, 12 जो है वो भी रीजनिंग है, उसका 13 भी है, 14 भी है। इस तरह से ये सब क्वेश्चन आपको बनाने हैं। मैं बार बार से एक बार मैं उसको गो थ्रो कर देता हूँ ताकि आप जो है इस जो भी यहाँ पे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं उसको आप लगाएंगे। ये 118 भी मैथ है, 119 मैथ है, 120 जो है वो मैथ है, 121 ट्रेन वाला क्वेश्चन है, ट्रेन और पुल वाला क्वेश्चन जरूर बनाइए फ्रेंड्स। 122 नंबर जो है ये सब रीजनिंग में आएगा। कौन किसके बगल में बैठा हुआ है, यहाँ पे देखिए जो मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर वहाँ 4 इसका आंसर है, आप इसको पहले ज़रूर लगाइए। अगेन ये सब फिर से मैथ है, ये सारा मैथ रोक रोक करके आप इसको लगाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा क्योंकि इस तरह के ही मैथ्स जो है आपको आने वाले हैं। फिर से पैटर्न जो है बिल्कुल वही रहेगा। ये देखिए फिर से मैथ है 43, 44, 45। ये जो है कूट भाषा में किसको क्या लिखते हैं तो उसको क्या लिखा जाएगा। ये 46, 47, ये 48 नंबर वैसे ही है, 49 नंबर जो है ये भी वैसे ही हैं, और ये 50 नंबर। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है, एक बस के पहिए का व्यास इतना है तो 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड चलने पर वो पहिया कितने मिनट में कितना चक्कर लगाएगा, 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। तो आप यहाँ पे 2πr निकाल लीजिए और ये किलोमीटर पर आवर को जो है आप मिनट पर सेकेंड में चेंज कर लीजिए इसको, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मिनट पर ये जो है आपका किलोमीटर से सेंटीमीटर में ले आना होगा और सेंटीमीटर में ला करके इसे पर मिनट में ले आएंगे। तो फ्रेंड्स ये 150 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। तो अभी जितने भी इसमें आपका जो जीके वाले क्वेश्चंस थे उसको हमने लगाया, और उसके बाद जितना भी यहाँ पे रीजनिंग है, मैथ्स है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसे रुके, पॉज करें और उसे बनाएं फ्रेंड्स। ये जो है 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। इसके बाद अभी 3-4 जो सेट्स हम लोग और देंगे अलग अलग ईयर्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, तो आप उसे ज़रूर मन करें और बनाएं। और फ्रेंड्स इसके साथ साथ ही जो है
हम लोग बीपीएससी सीजीएल 3 वाला जो है, इसके लिए हम लोग अभी टेस्ट सीरीज भी ला रहे हैं। आप उस टेस्ट सीरीज को लगाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ वो आप ज़रूर करें। और टेस्ट सीरीज स्टार्ट होगा, टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने के बाद जो है सारे टेस्ट को आप लगाएं। फ्रेंड्स, एक 150 में हम लोग का टारगेट रहा है कि 120 मार्क्स हम लोग को लाना ही लाना है, और इससे अधिक लाना, लेकिन कम नहीं लाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।